नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आपको गणेश चतुर्थी की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, तो देवताओं में अग्रगण्य गणेश जी महाराज की जय हो। भगवान की आप पर कृपा बनी रहेगी, क्योंकि हमने सच्चे मन से गणेश जी महाराज को याद किया है। साथियों, गणेश जी महाराज क्यों सबसे पहले पूजे जाते हैं, इसकी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। आप लोग भी जानते होंगे, बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं। तो गणेश जी जिस पर मेहरबान हो गए, उसको जीवन में कोई कमी नहीं। धन दौलत आदि व्याधि सबसे मुक्ति। धन से मुक्ति नहीं है, धन तो दिलाते हैं गणेश जी इतना कि आदमी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो ऐसे विचार मन में रखता है और लालच नहीं रखता, गणेश जी उसकी जरूर मदद करते हैं। तो साथियों, गांव में हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो गणेश जी तो इतने सहज देवता हैं कि मूर्ति की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है। हमारे पिताश्री कहा करते थे, माता जी भी कहते थी कि मिट्टी की एक डली उठाओ, उसके मोड़ी बांधो, बन गए गणेश जी। इतने सीधे देवता। तो ये निश्चित रूप से आप हम सबके लिए मेहरबान रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 1995 की गणेश चतुर्थी के दिन हमारी त्रिवेणी कला संगम संस्था की स्थापना की गई, और उस समय हमें नहीं लगता था कि हम बहुत आगे जाएंगे। शौकिया तौर पे शुरू किया था। अब रिटायर हो गए 2017 में, उसके बाद से पूरी तरह से लगे हुए संगीत में और साहित्य में। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे जो चैनल की सामग्री है उसको पसंद करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कराने पड़ेंगे साथियों, अभी सब्सक्राइबर में थोड़ी कमी है। तो ये आप ही का परिवार है, आप ही का चैनल है, इसमें ज़रूर आप हमारी मदद करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। तो ऐसे ही आज जो है हम ये पोस्ट पूरी तरह से गणेश जी के ऊपर आधारित आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि एक हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी 2 साल पहले, धरोहर सियावर के महंत गणेश। मेरे पिता गुरु महंत श्री गणेश दास जी के जीवन पर आधारित है। तो उसमें जब बात आई कि इसमें शुरुआत में इसका जो संचालन करने का श्लोक है ओपनिंग का, वो कौन बोले, तो हमने सोचा नए लोगों को हम मौका देंगे, जिन्होंने कभी इस तरह फिल्म या और उसमें संगीत वगैरह नहीं दिया हो, गाया नहीं हो। तो हमारे गांव में रहे थे डॉक्टर भूदेव शर्मा, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल थे। अब वो जयपुर में सांगानेर स्कूल। तो उन्होंने बिना किसी साज बाज के इतना बेहतरीन तरीके से गाया है वो श्लोक, वक्रतुंड महाकाय, कि आनंद आ जाएगा आपको भी, हमें तो आ ही गया है। तो यदि हम किसी नए आदमी को भी प्रेरित करते हैं तो उसकी प्रतिभा निखर करके और आश्चर्यजनक रूप से प्रकट होती है। तो वो देखिए, उसके बाद हम गणेश जी के ही एक श्लोक पे आपको नृत्य दिखाएंगे, मनोहारी नृत्य। 2 चीज़ें ये हैं। तीसरी चीज़ हम आपको दिखाएंगे, हमारी त्रिवेणी कला संघ की बाल कलाकार शायद 5 या 6 साल की थी उस समय, तो उसने रामायण की जो कथा है खास उसको हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किया है, संगीत और नृत्य के साथ भावपूर्ण तरीके से।
आहाना की जो है ये पोस्ट की हम आपको दिखाएंगे कि छोटे बच्चों में संस्कार तो होते ही, यदि उनको हम जोड़ेंगे तरीके से तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने आप तैयार किया जा सकता है। तो ये हम सारी पोस्ट आपको दिखाएंगे, आप देखें और हमें भी प्रेरित करें, और समय समय के ऊपर हम अच्छी से अच्छी सामग्री आपको दिखाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आप जानते हैं कि छोटी काशी में सबसे प्राचीन गणेश मंदिर कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि जयपुर की स्थापना से पहले कौन से गणेश मंदिर की स्थापना हुई थी? आज इस वीडियो में हम आपको जयपुर के सबसे पहले और सबसे पुराने गणेश मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जिन्हें आप शायद ही जानते हों। जयपुर का सबसे पौराणिक गणेश मंदिर है लाल डूंगरी, जिसकी स्थापना जयपुर की स्थापना से भी पहले हुई थी। जयपुर में वैसे तो चारों दिशाओं में 4 गणपति विराजते हैं। उन्हीं में से दिल्ली रोड पर गलता गेट के नज़दीक लाल डूंगरी पर स्थित गणेश मंदिर, जिसकी स्थापना जयपुर बसने से पहले करीब 400 साल पहले हुई थी। यहाँ भगवान गणेश की अलौकिक मूर्ति 5 फीट ऊंची है और दक्षिण मुखी सूंड वाले गणेश जी यहीं पर विराजमान है। योग स्वरूप की मुद्रा में यहाँ गणपति स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना एक साधारण पुष्करना ब्राह्मण ने की थी। इसकी स्थापना संवत 1777 ईस्वी में हुई थी। ये जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है और प्रथम मंदिर है जयपुर में गणेश जी का, जो राजा महाराजा रियासत कालीन मंदिर है। ये यहाँ पर ये जो मूर्ति है दाहिनी सूंड की है, दक्षिणामुखी है और पूर्ण ओंकार स्वरूप है। ये दक्षिणामुखी होने की वजह से ये सिद्ध स्थल है। इसकी प्रतिष्ठा भीखचंद जी पुष्करना ब्राह्मण के द्वारा की गई है। मंदिर के पुजारी यह बताते हैं कि भगवान गणेश की यह मूर्ति आमेर से बनकर जयपुर में आ रही थी। तब रास्ते में बैलगाड़ी के पहिए जाम हो गए और वह आगे नहीं बढ़ पाए। उस समय गलता में स्नान के लिए आए पुष्करना ब्राह्मण ने इस मूर्ति को यहीं लाल डूंगरी में स्थापित किया और फिर यहाँ के संतों ने तपस्या कर इस स्थान को अद्वैत परंपरा का बड़ा आश्रम बना दिया। जिन रास्ता गलता जो कुंड है वहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, उसे हम प्रथम द्वार मान के चलते हैं। तो प्राचीन टाइम में वहाँ का जो नाम था सिंह द्वार कहलाता था वो, क्योंकि आमेर जाने के लिए यही प्राचीन रास्ता था इधर से, और बांस बदनपुरा होते हुए अपने आमेर पहुँचा करते थे जलमहल होते हुए। तो पुष्करना ब्राह्मण जो थे भीखचंद जी, प्रतिदिन उनका कार्य था कि वो अपना नित्य कर्म गलता आके किया करते थे। तो ये मूर्ति काफ़ी टाइम से निर्जन स्थान होने की वजह से पड़ी हुई थी। तो संवत 1777 ईस्वी में पुष्करना ब्राह्मण ने इस मूर्ति की स्थापना कराई। सालों तक इस मंदिर में संतों ने तपस्या की। मंदिर में आज भी विशाल वट वृक्ष और बावड़ी मौजूद है, जो मंदिर की पौराणिकता के गवाह है। यहाँ के स्वामी ज्ञानपुरी, प्रेमपुरी, गंगापुरी, धीरजपुरी, आनंदपुरी, स्वामी संतोषपुरी, योगानंद और त्यागनंद, गणेशपुरी,
जैसे साधुओं की तपस्या ने इस मंदिर को देश में विशेष पहचान दिलाई, लेकिन आज ये मंदिर अपनी पहचान खो चुका है। आज की नई पीढ़ी शायद ही इस मंदिर के बारे में जानते हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको जयपुर के पहले गणेश जी के दर्शन करवाए। वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मैं भी आपसे एक्टिंग सीख करके एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। आज मेरी छोटी बहन रिहाना का भी बर्थडे है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते। English. I can't wait for Ram coronation today. Mathura, my dearest maid, why are you looking not happy in the rest of the kingdom? You fool! The throne belongs to your son Bharat. Mathura, what are you saying? You are Dasharatha's favorite queen, but if Ram becomes the king, you will become the king. No, this cannot happen. Tell me, what should I do now? Don't forget, Dasharatha promised to you. Use it now. Now? Call King Dasharatha right now. What happened, Kekai? Why did you call me like this? And why are you angry? King Dasharatha, do you remember? Once I saved you in the war, you promised me 2 wishes. Yes, I remember. Tell me your wishes. My first wish is that my son Bharat become the next king of Ayodhya. And my second wish is that Ram to be banished for forest for 14 years. What are you saying, Kekai? No, not at all. How can you be so heartless? Ram! Mother, what happened to father? Your father didn't tell me my 2 wishes. My first wish is that my son Bharat become the next king and you to be banished for forest for 14 years. Don't worry, mother. If my father doesn't have any strength, I will do for him. I will leave Ayodhya today. Brother, you won't be alone. I will come too. I am your wife. I will always be by your side.